जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। भाइयों और बहनों, भारत के 52वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ जिसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। लोकतंत्र की महिमा है, आपका आशीर्वाद है और मेरा अहोभाग्य कि मैं आज इस ऐतिहासिक लाल किले से आपको संबोधित कर रहा हूँ। इस स्वतंत्रता के लिए कितने लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, उसे अपने खून से सींचा, यह आप लोग जानते हैं। लोकतंत्र का यह महारथ अबाध रूप से चलता आया है और चलता रहेगा। इन 52 वर्षों के संघर्ष में इस बार लोकसभा के चुनाव हुए। आखिरी 10वां चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ। इन चुनावों में हमने आपकी प्रसन्नता देखी, आपकी नाराजगी देखी। समय समय पर जो भी आपने हमें प्रदान किया, उसे हमने सिर आंखों पर लगाया और आप ही के आदेश पर हम चलते रहे। हम आपके हैं, आप में से आते हैं, आपके रहेंगे। यही हमारा पता है, यही हमारी पहचान है। इसके अलावा हमें किसी पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है। 10वीं लोकसभा का चुनाव एक बड़ी दुखद घटना की छाया में हुआ। राजीव गांधी की निर्मम हत्या ने देश को जैसे निश्चेष्ट बना दिया। जिस नौजवान के बारे में सोचा जाता था कि इसने देश के नेतृत्व की समस्या को अगले 20-25 वर्षों तक पक्का कर दिया है, उसके ओझल होते ही जैसे हमारी आंखों के सामने अंधकार छा गया। लेकिन किया क्या जाए, हम जानते हैं कि जो आता है उसे जाना है। समय पर जाता है तो परेशानी नहीं होती, असमय जाता है तो सबको परेशानी होती है। आज तो हम इतना ही कह सकते हैं कि राजीव जी ने इस देश के लिए भविष्य का जो कार्यक्रम बनाया था, जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर हम चलेंगे। और यही संकल्प लेकर मैं आपके सामने यह प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। जनता ने हमें जनादेश तो दिया था सरकार बनाने का, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक बहुमत की आवश्यकता थी, उसमें थोड़ी सी कसर उठा रखी थी। फिर भी हमने यही समझा कि जनता का आदेश है, हमें सरकार बनानी है, चलानी है और
देश की भलाई के लिए जितना हमसे हो सकता है उसमें कोई कसर उठा नहीं रखनी है। महोदय, इसी आदेश को लेकर हम आगे बढ़े हैं। अन्य राजनीतिक दल हमें सहयोग दे रहे हैं और स्थिति आशाजनक है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सरकार की स्थिति में किसी प्रकार की शंका कुशंका के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस सरकार को विरासत में क्या मिला था। विरासत में हमें मिली धर्मांधता और जाति द्वेष का एक दूषित वातावरण। आर्थिक व्यवस्था ऐसे संकट में पहुंची थी जैसा संकट स्वतंत्र भारत के समूचे इतिहास में देखने को नहीं मिलता। हमारी आर्थिक साख एकदम लुप्त सी हो गई थी। 1-2 सप्ताहों में हम अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ से होने वाले थे। ऐसी दशा में मैंने शासन की बागडोर संभाली। कई ऐसी समस्याएं थी जो पहले से चली आ रही थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों में बहुत जटिल हो गई थी। वे भी हमें विरासत में मिली। ऐसा लगता था कि पानी सिर से ऊंचा उठ रहा है। देश के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और देरी करना तो आत्महत्या सदृश्य होगा। इसलिए हमें बड़ी तेजी से कुछ कदम उठाने पड़े। साहसपूर्ण निर्णय हमने लिए और उन निर्णयों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो स्थिति और बिगड़ने वाली थी उसको हमने रोक लिया। अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन इतना अवश्य हुआ है कि जो और हमारी दुर्दशा हो सकती थी वह रुक गई है। आप जानते हैं, हम देश में कई चीजें बनाते हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम आयात भी करते हैं। कुछ चीजें हैं जिनको बनाते तो हैं, लेकिन हमारी आवश्यकता के लिए वह काफी नहीं होती है, इसलिए बाहर से मंगाना पड़ता है। जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, खाद्य तेल, खाद, रासायनिक खाद आदि। हमारा रुपया बाहर नहीं चलता, इसलिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार एकदम समाप्त हो चुका था। आज भी हमारी हालत अच्छी नहीं है, इसलिए हमें अपने निर्यात बढ़ाने होंगे। हम अपने देश में बनने वाली चीजों को बाहर भेजेंगे, उनको बेचेंगे, तब हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी। इसलिए हमने सबसे पहले लाइसेंस, परमिट वगैरह का
चक्कर जिसके चलते लोगों को परेशानी होती थी, कोई काम आगे नहीं बढ़ता था, उसे समाप्त कर उन लोगों की मुक्ति कर दी है जो इस चक्कर में फंसे हुए थे। स्टॉप।